नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। आज बात करेंगे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसल की। मध्य प्रदेश में इन दिनों बारिश का कहर जारी है और बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं विपक्ष ने विधानसभा के बजट सत्र में सदन में किसानों के मुद्दों पर जमकर के हंगामा भी किया और सदन से वॉकआउट भी कर लिया, जहां विपक्ष के विधायकों और नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। और विधानसभा शुरू होने के पहले कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने गेहूं की बर्बाद हो चुकी बालियां लेकर के विधानसभा पहुंच गए और जमीन पर बालियां बिछा करके सरकार से किसानों की मदद करने की मांग करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज ने सर्वे को लेकर के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से किसानों की जो फसलें खराब हुई हैं, इसको लेकर के समीक्षा बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों और जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। सर्वे में लापरवाही ना हो, पूरी ईमानदारी से सर्वे किया जाए और किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। वही रेवेन्यू, किसानों और पंचायत विकास के अमले को सर्वे में एक साथ शामिल करें। सर्वे पूरा होने के बाद सूची को पंचायत के दफ्तर में लगा दिया जाए। सीएम ने कहा कि सर्वे होने के बाद किसी किसान की आपत्ति आती है तो उसका भी निराकरण किया जाएगा और फसल सर्वे का पूरा काम 25 मार्च तक हो जाएगा। के कुछ जिलों में ओले की वर्षा की ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसान चिंता ना करें, मैं हूं ना। हमने तत्काल जहां जहां ओलावृष्टि हुई टीमें सर्वे के लिए भेजती है। आज सवेरे यहां आने के पहले मैंने उच्च स्तरीय बैठक करके स्थिति की समीक्षा भी की है। जो ओला पीड़ित किसान भाई बहन है जिनकी फसलें खराब हुई है, पूरा सर्वे होगा। सर्वे संयुक्त टीम करेगी, मतलब राजस्व के साथ कृषि विभाग और पंचायत विभाग के कर्मचारी भी साथ में रहेंगे। ट्रांसपेरेंट होगी और सर्वे करके जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी सूची भी गांव में पंचायत भवन या उपयुक्त स्थान पर लगाई जाएगी, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ की संभावनाओं को पूरी तरह से हम समाप्त कर सकें। आरबीसी 6.4 के अंतर्गत राहत की पूरी राशि हम अपने पीड़ित किसानों को देंगे और राहत की राशि अकेली नहीं, फसल बीमा योजना के लिए भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके और नुकसान का आकलन करके बीमे की राशि भी दिलाएंगे। जितना नुकसान हुआ है किसान का, लगभग उसकी भरपाई हम करके देंगे, इसलिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहीं अब कांग्रेस बीजेपी के बयानबाजी के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है। देखिए, ये कितने गंभीर व्यक्ति हैं। इनके नेता माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी या इनका केंद्रीय नेतृत्व तो कोई किसानों के बीच गया क्या? आप देखो, यहाँ पे हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं, माननीय नरेंद्र सिंह जी जा रहे हैं, सारे नेता लोग भ्रमण कर रहे हैं और इनके नेता एसी में बैठ के आराम कर रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए 2 मिनट के लिए सदन का बहिर्गमन, ये सिर्फ नौटंकी और राजनीतिक स्टंट है। नाटक नौटंकी कर रहे हैं। इनका एक भी बड़ा लीडर, ना कमलनाथ, ना प्रतिपक्ष के नेता, ना दिग्विजय सिंह कौन से खेत में गए? पूरी भारतीय जनता पार्टी खेत में जा रही है। ये किसानों की सरकार है। किसान, मुख्यमंत्री खुद चिंतित हो रहे हैं। पूरी सरकार इस संकट में किसानों के साथ है। हर स्तर पर सर्वे कराने के आदेश मुख्यमंत्री शिवराज जी, एक किसान के बेटे, उन्होंने दे दिए हैं और जमीनी स्तर पर सर्वे होगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद राहत राशि दी जाएगी। सीएम सिर्फ बैठकें करते हैं। पिछली बार भी ओलावृष्टि हुई थी, होली के दिन में खेतों में था। मैंने निवेदन करा था कि किसानों को मुआवजा दो, तो भाषण दे दिया कि हमने
सर्वे के आदेश कर दिए। पिछले कई दिनों से ढूंढ रहे तो सरकार में बैठे अधिकारी कहते हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। पूरा सिस्टम हड़ताल पे बैठा है। 2 दिन से फिर अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई, किसान की फसलें जो थोड़ी बहुत बची थी वो चकनाचूर खत्म हो गई। आज तक सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री सुनने एसी कमरों में बैठ के मीटिंगें करने का काम, हमारे खेतों में उतर के देखो, इस सदन में आके किसान के नाम की 2 दिन की पूरी चर्चा करो और आके सीधा बात है 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दो और पहली फुर्सत में देने के बाद 2 दिन की सदन के अंदर चर्चा करते हुए स्पष्ट रूप से एक्चुअल कीमत निकालो। आप चाहते हैं कि विधानसभा के अलावा 2 दिन से अलग से किसानों के मुद्दे पे चर्चा? विधानसभा चल रही ना, अभी तो कौन ज्वाइन है? 2 दिन के सारे काम छोड़ दो, सबसे महत्वपूर्ण किसान है। क्या किसान पे चर्चा नहीं कर सकते? क्या काम है ऐसा इनको? क्या किसान की एक्चुअल लागत नहीं निकाल सकते? अरे किसान पे चर्चा हो, पूरे सदन के अंदर एक एक व्यक्ति अपने क्षेत्र की बात करे, एक्चुअल लागत की बात करे और किसान के दर्द को समझे। अरे उजड़ी हुई फसलें हैं, रोता हुआ किसान है, उस किसान के दर्द को समझे। सरकार नाटक नौटंकी बंद करे। विपक्ष किसान के मुद्दे को लेकर के सदन से वॉकआउट करते नजर आए और इधर बीजेपी के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि सीएम शिवराज के द्वारा खुद भी ये बात कही गई है कि अब सर्वे कराया जाएगा और 25 मार्च तक तमाम सर्वे की जो रिपोर्ट है वो दे दी जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से विपक्ष जो है वो पूरा का पूरा मुद्दा उठाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या यहाँ पर तमाम तौर पर जो किसान की परेशानी है वो सुलझाया जाएगा? आज बड़ी बहस में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में नीलाभ शुक्ला जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विकास बोनेद्रिया जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और भगवान मीना किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विकास जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करेंगे। लगातार विपक्ष के द्वारा ये मामला किसानों का उठाया जा रहा है, खासतौर पर ये बात कही जा रही है कि किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए या फिर फसल का उनका जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के विपक्ष हमलावर होते नजर आए। आपकी क्या राय, क्या उम्मीद आप देंगे? जब गेहूं कटने के वक्त पे ओला पानी हुआ है तो किसान हताश हुआ है, नुकसान हुआ है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने तुरंत समझा। इधर ओला गिरा, इधर हमारे दिलों में धड़कन तेज हो गई और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंत्री, विधायक सब किसानों की खैर खबर लेने के लिए जुट गए थे। उसी दिन से जुट गए थे और सीएम साहब को सबने ये संवाद प्रेषित कर दिया था, पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से, जहां मुलाकात जिसकी उसके माध्यम से कि हमारे किस किस क्षेत्रों में ओला पानी की ज्यादा दिक्कतें आई हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 21 जिले हैं और लगभग 51 तहसीलें हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं कि सरसरी तौर के ऊपर प्रथम दृष्टया ओला पानी की आफत हमारे किसान भाई भोग रहे हैं और सरकार इस मामले में गंभीर है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई गंभीर है। हम कई दिन से इसके लिए बातें बोल रहे हैं। जिस दिन से पानी गिरा, कांग्रेस तो आज जगी है। अच्छा, कांग्रेस को तो आज खैर खबर लगी है। आज उन्होंने सोचा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके विधायक, उनके जनप्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता इस बात को बोल रहे हैं तो हमें भी रखनी चाहिए। तब कमलनाथ जी चिट्ठी लिख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं। चलिए ठीक, आपके पास वापस लौटेंगे विकास जी। नीलाभ जी, क्या कहना आपका? अभी जागे हैं जबकि बीजेपी पहले से ही पूरा जायजा ले चुकी है, इतना देरी क्यों? देखिए, भाजपा के शासन में किसान की समस्या कभी खत्म नहीं होती। तो भाजपा सरकार के पास थोथी घोषणा के पैकेज 80 है, तो अंत में किसान सब समस्या खत्म करने के लिए चुनता है रस्सी है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान मध्य प्रदेश में कर रहा है। एक बार फिर मौसम की मार किसान भाइयों पर हुई, उनकी पूरी फसलें चौपट हो चुकी, पहले भी हुई है, उसका भी कुछ फल नहीं निकला। एक बार फिर ये प्रकृति की मार किसानों पर पड़ी है। अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि हमारी सरकार कितनी असंवेदनशील है, अन्नदाता के साथ खड़ी नहीं होती है। उसके नुकसान का सर्वे समय पर नहीं होता। आज 15 दिन हो गए, अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होते हुए फसलें चौपट होते हुए, कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ, सिर्फ सर्वे की घोषणा की जा रही है। अधिकारी कहते हैं हमें कोई आदेश ही नहीं आया, तो लेकिन हम सर्वे कर लेंगे। तो एक भी किसान को अभी तक राहत राशि नहीं पहुंची है। तो जब सर्वे ही नहीं होता, राहत राशि कहां पहुंचेगी? अब मैं बात करता हूँ राहत राशि के मामले में किस तरह बंटवारा होता है, किस तरह बंदरा बांट होती है। हम बात करें मार्च 2022 की, तो भिंड जिले में 2022 की बात करें, आज से ठीक 1 साल पहले 46 गाँव में 73 करोड़ का
मुआवजा दिया जाता था फसलें खराब होने के लिए, लेकिन मुआवजा वहां बटा कितना 15 करोड़ रुपए सिर्फ कागजों पर बांट दिए, जहां पर नुकसान हुआ ही नहीं था। झूठा एक भाजपा नेताओं ने, अधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक 15 करोड़ का मुआवजा झूठा बांट दिया कागजों पर। विधानसभा में इस पर बहस हुई, सरकार ने स्वयं स्वीकारा कि हाँ ये 15 करोड़ का घोटाला हुआ, जो पकड़ में आया। बाकी का क्या हुआ वो तो भगवान जाने, लेकिन 15 करोड़ पकड़ा गया और 2 पटवारियों को निलंबित करके मामले का पटाक्षेप कर दिया। तो मैं इनका कहना चाहता हूँ, जो इनकी मुआवजा चलता है वो किसान तक पहुंच ही नहीं पाता, उसकी बंदरबाट हो जाती है, ये सत्यता है। जितना मुआवजा किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। पूरी बात सुन लीजिए मेरी एक मिनट। उसके बाद जो मुआवजा किसी किसान को मिलता है तो वो उसके खाते में जमा होता है, उसे कर्ज की राशि के रूप में काट लिया जाता है। कि किस तरह आप किसान की मदद कर रहे हैं? अन्नदाता अगर खेती से विमुख हो जाएगा तो रकबा घट जाएगा, किसान नहीं करेगा। चलिए क्या करेगा किसान? ठीक ठीक नीलाव जी, इसका भी जवाब हम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि भगवान जी देखिए, आपने दोनों ही पार्टियों की बयान सुने, बीजेपी का भी बयान सुना, जहां पर साफ तौर पर कहना है बीजेपी का कि शुरू से ही जब से बारिश हुई है तभी से बीजेपी एकदम सतर्कता से किसानों की तमाम समस्याओं को समझ रही है। इधर कांग्रेस के द्वारा यह कहना है साफ तौर पर कि बीजेपी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, समस्या किसानों की है और आप किसान नेता के तौर पर यहां पर बैठे हैं, तो आप ही बता पाएंगे आखिर सत्यता क्या है? क्या हालात किसान के इस वक्त प्रदेश में, किसानों की समस्या से क्या सरकार अवगत है, या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कहीं सत्यता? देखिए, मध्य प्रदेश में 5 मार्च से बारिश और ओलो का प्रकोप चल रहा है और ये नीमच मंदसौर से शुरुआत हुई थी इस प्रकोप की। और अभी पूरे मध्य प्रदेश में चाहे पूर्व देखें, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण, चारों दिशा में बारिश लगातार हो रही है। अभी भी इंदौर में थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है और साथ ही ओलावृष्टि भी पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में कहीं ज्यादा कहीं कम हुई है। लेकिन अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे केवल नीमच मंदसौर में ही स्टार्ट हुआ है, वो भी आज से। जब हमने किसानों से बात करी तो उनकी ओर से फीडबैक आया कि आज से ही स्टार्ट हुआ है, बाकी जिलों में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और रही बात मुआवजे की, तो किसानों को जो मुआवजा अभी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है कि कितनी राशि दी जाएगी प्रति एकड़, प्रति हेक्टर कितनी राशि दी जाएगी, इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई। कोई टाइम लिमिट नहीं बाउंड करा है कि सर्वे 8 से 10 दिन में हो जाने के बाद में और 10 से 15 दिन के अंदर में हम किसानों को राहत राशि दे देंगे। इसमें एक और अभी दिक्कत ये आ रही है कि बहुत जगह से शिकायतें आ रही है कि बैंकों ने तो किसानों से जो फसल बीमा का पैसा काट लिया है, लेकिन उन्होंने अभी बीमा कंपनियों तक इसको सबमिट नहीं करा है। मतलब जो पैसा है और जो फाइल है वो वहां तक नहीं पहुंची है। तो क्या उसमें संभव हो पाएगा कि किसानों को जो मुआवजा मतलब बीमा कंपनी की ओर से जो क्लेम मिलना चाहिए वो मिल पाएगा क्या? ये सारी दिक्कतें भी किसानों की ओर से बताई जा रही। तो इन सभी पे भी सरकार को आगे काम करना होगा। और मैं आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि गेहूं के खेतों में कम से कम 40,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को मुआवजा चाहिए, और जहाँ चने की फसल है और भी अन्य जो फसल है वहां कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, तभी किसानों को उसके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। चलिए ठीक ठीक, लगातार हमारे साथ विकास जी बने हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता। विकास जी, आपने तमाम समस्याएं सुनी, जमीनी स्तर से देखिए ये बड़ी समस्याएं हैं जो कि आम किसानों की है, जो कि किसान इस वक्त परेशान है, ओलावृष्टि की वजह से, बरसात की वजह से काफी परेशान किसान है। अब इनकी इतनी सारी समस्याओं का क्या सिर्फ बयानबाजी से ही सॉल्यूशन निकल जाएगा या उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो बयानबाजी का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम किसी ढंग के भ्रम को फैलने से भी रोकेंगे जो प्रतिपक्ष फैलाने का प्रयास कर रहा है, और एक्चुअल काम भी करेंगे। मध्य प्रदेश का अनुभव पिछले 18 साल में शिवराज जी का सरकार रहा है। अगर किसान के ऊपर संकट आया है, विशेष करके प्राकृतिक आपदा का, तो यही सरकार है जिसने दशकों से चले आ रहे राजस्व परिपत्र के राहत राशि के दरों में सुधार करने का काम किया। न केवल गेहूं चना बल्कि आप कहें फलों का, केले का, सबका राहत मिल सके किसान को, उसकी दरें निर्धारित करी। और आवश्यकता पड़ेगी तो इन दरों का पुनः निर्धारण किया जाएगा, बढ़े हुए रेट के साथ में किया जाएगा। तो मीणा जी की फिक्र है, उसको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। नंबर दूसरी बात, देखिए, किसान कमलनाथ जी ने आज जो पत्र प्रेषित किया है वो अपने आप में एक तरह से राजनीतिक पूर्वाग्रह से लिखा हुआ पत्र है। वो इसलिए क्योंकि वो सरकार पे तोहमत लगा रहे हैं कि साहब अभी तक
कुछ हुआ नहीं है, आप कुछ करने भी वाले नहीं हो, ये उन्होंने प्रत्याशा में ही लिख दिया। नंबर दूसरी बात, कमलनाथ जी कह रहे हैं अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ, जबकि कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं, लिख रहे हैं अपने पत्र में कि अभी मार्केटिंग सीजन इस रवि का चालू नहीं हुआ। मार्केटिंग से मेरा मतलब है कि खरीदी का सीजन भी चालू नहीं हुआ है। 25 मार्च से सरकारी खरीदी होती है। यकीनन किसान को अभी तो 25 मार्च है ही नहीं, किसान की फसल खेत में खड़ी हुई है, मीणा जी स्वयं बता रहे हैं, और वो हताहत हुई है। भाई किसान को भी मालूम रहता है कि उसे अप्रैल में पैसे आते हैं, वो जब फसल बेचने के लिए निकलता है। अब मीणा जी की बात को मैं संबोधित करता हूँ। मीणा जी, तत्काल सर्वे के आदेश दिए गए, समय सीमा 15 दिन की मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित की है, जिसमें सर्वे होगा। नीलाभ जी की एक आशंका थी, सुनिए ना नीलाभ जी, आपकी आशंका मैं कह रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, मुझे करने तो दीजिए, मुझे करने तो दीजिए भाई, आपको संबोधित तो कर लूं मैं पहले, फिर आप बोलिएगा, फिर आप बचाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। 15 दिन बीत चुके श्रीमान, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। ये मीणा जी ने भी स्वीकारा, सब स्वीकार है। एक भी गांव का सर्वे आज सर्वे शुरू हुआ है और आप कह रहे 15 दिन पूर्ण हो जाएगा। अरे पिछली बार भी जब आपदा आई थी, सुनिए ना, क्या सुने आपकी बात है, आप अंध भक्ति में लीन हुए। क्योंकि अब कमलनाथ जी पे चोट पहुंच रही है, राजनीतिक पूर्वाग्रह से वो पत्र लिख रहे हैं, इसलिए आपको दिल को झटका लग रहा है, आप बोलने नहीं जा रहे हैं। नीलाभ जी अपनी बात पूरी करने दें, आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। हमारे साथ में किसान बंधु मीणा जी बैठे हैं, मुझे जरा थोड़ा सा उनको तो आश्वस्त कर लेने दीजिए। उनकी अगर कोई आशंका है तो वो मैं दूर कर दे रहा हूँ। नंबर 1, समय सीमा में 15 दिन की समय सीमा में सर्वे किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, नीलाभ जी ने जो आशंका रखी कि कहीं जहां नुकसान नहीं होता वहां राहत राशि बढ़ जाती है, सही को मिलती नहीं है। नीलाभ भाई, हर पंचायत में जो सर्वे किया जाएगा उसे पारदर्शिता के साथ में प्रदर्शित किया जाएगा। मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उस सूची के ऊपर हम आपत्ति भी रख सकते हैं। सर्वे होने के बाद में तुरंत मुआवजा और राहत राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। जिन किसान भाइयों का बीमित फसल है उनको क्लेम मिले, बीमा क्लेम मिले, ये भी सरकार सुनिश्चित करेगी। मतलब आरबीसी के तहत राहत राशि भी और बीमा क्लेम भी किसान को दोनों तरह से आश्वस्त किया जा रहा है। मीणा जी, आप तो विकास जी, ये आज ये उम्मीद, विकास जी बड़ी बहस में आज ये उम्मीद जताई जा सकती है, आज ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जैसे ही सर्वे रिपोर्ट आएगी उसके बाद किसी भी किसान का कोई भी दुख भरी खबर जो है वो सामने ना आए। क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है? विकास सर, मेरा एक सवाल है। विकास सर, जी बोलिए मीणा जी। विकास सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर्वे होने के कितने दिन बाद तक किसानों को राहत राशि मिल जाएगी? दूसरा एक और ये है कि पिछले बार की जगह इंस्टॉलमेंट में किस्तों में तो राहत राशि दी जाएगी, एक ही साथ दी जाएगी या किस्तों में दी जाएगी? नहीं, तुरंत दी जाएगी। सीएम साहब ने बोला ना, आज बैठक करी, सीएम साहब ने ये बात को बोला, तो आप आश्वस्त रहिए। नहीं, राहत राशि किस्तों में पिछली बार में सिर्फ 3 किस्तों में दी जाएगी या फिर एक ही मुश्त दी जाएगी? बीमा का क्लेम भी दिया जाएगा इन एडिशन टू। नहीं, बीमा क्लेम की जो राहत राशि है वो आपने पिछली बार सोयाबीन की किस्तों में दी थी, उसमें से एक किस्त अभी तक किसानों को मिली भी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक साथ दी जाएगी, किस्तों में नहीं दी जाती मीणा जी, किस्तों में नहीं दी जाती। किस्तों में दी जाती सर, आपको जानकारी नहीं होगी, मैं तो खुद किसान हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कोई गलत सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। तुरंत दी जाए। देखिए, हमारा तो निर्धारण सरकार का इस तरह से होगा कि जिस तरह से रबी की फसल बेच के किसान को पैसा प्राप्त हो पाता, सर आपकी सरकार नुकसान हुआ है तो उसी समय सीमा अनुरूप ही उसके पास में राहत राशि का पैसा पहुंच जाए। चलिए, ठीक है भाई, जब उसे ठीक है विकास जी, ठीक पैसा मिलता है उसी वक्त उसे राहत राशि। चलिए ठीक है, आपने बड़े दावे बड़े वादे यहाँ पर कर दिए हैं आज इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नीलाभ जी देखिए, यहाँ पर दावे कर दिए गए हैं कि किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और तमाम जो उनके वादे हैं वो पूरा भी किया जाएगा। बीजेपी के द्वारा ये साफ तौर पर कहना, विकास जी के द्वारा साफ तौर पर कहना। अब यहाँ पर कांग्रेस की जो भी संशय रहा, जो भी आशंका रहा है कांग्रेस का, या फिर कांग्रेस जिसको लेकर के आज पूरा बवाल मचाती नजर आई, क्या इसके बाद, इन वादों के बाद आप स्थिर, कितना विश्वास?
देखिए, विपक्ष का दायित्व होता है, विपक्ष अगर किसानों के लिए आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? बिल्कुल। ये तो किसान विरोधी सरकार है। लब्बो लुआब ये है, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान प्रताड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, किसान खेती से विमुख हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके कि खेती लाभ का धंधा नहीं है, ये शिवराज सिंह जी के शब्द है। किसान तो खेती से विमुख हो रहा है, किसान प्रकृति की मार खाता है। ओले पाले का पिछले सालों का हर 3 सालों से हो रहा, कभी पिछले सालों का मुआवजा आज तक नहीं मिला। अभी मीणा जी कह रहे किस्तों में आ रहा है, अभी जो आएगा वो किसान का जो कर्ज होगा उसमें समायोजित कर लिया जाएगा। अरे किसानों की बिजली माफ की जाए, तत्काल माफ की जाए, उनका कर्जा माफ किया जाए, उनको यूरिया तक नहीं मिली है। आप गेहूं 21 रुपए में बेचने समर्थन मूल्य 3000 किया जाए। आप किसान आप बताते हैं, आप जो है आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा तो माफ करते हैं, अडानी अंबानी का कर्जा तो माफ कर देते, किसानों ने क्या बिगाड़ा अन्नदाता ने? आपकी सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, जो झूठा भ्रम फैलाती है, झूठे प्रलोभन देती है, और अंत में किसान बेचारा सर्वाधिक आत्महत्या मध्य प्रदेश में किसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी इस बारे में विचार किया आपने? खेती लाभ का धंधा नहीं है मध्य प्रदेश में, इस बारे में विचार किया आपने? क्योंकि आप उसे मूलभूत सुविधाएं नहीं देते हैं, उसे बिजली नहीं देते हैं, उसे यूरिया समय पर नहीं देते हैं, वो किसान कर्ज की मार में दब रहा है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका सर्वे समय पर नहीं हो पाता है। आज 15 दिनों में सर्वे नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं 15 दिन में उसको मुआवजा दे देंगे, एक किसान को मुआवजा नहीं मिला। एक मुआवजा अगर किसान को मिला, विकास जी आप बताएं, मैं आपको प्रणाम कर दूंगा। एक किसान का नाम भी बता दें जिसे मुआवजा मिल चुका है तो मैं आपको प्रणाम करूंगा। अरे नीलाभ भाई, अरे ओले पाले का आपने अभी क्या कहा? आपने अभी क्या कहा? देखिए, आप अंधभक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि आपको अन्नदाता का आंसू नहीं दिखाई देना पड़ रहा है। आप किसान के नहीं हो रहे, अन्नदाता के नहीं हो रहे। अच्छी भी होती तो 25 मार्च से ही खरीदी होती। देखिए, पहली बार ओले पाले नहीं गिरे, पहले नीलाभ भाई थोड़ा सा आपने छोटी घोषणाएं करी, किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। आज भी किसान परेशान। मीणा जी खुद कह रहे हैं कि किस्तों में मुआवजा दिया था, जबकि एक किस्त में नहीं पहुंची। ये मीणा जी कह रहे हैं, ये मीणा जी कह रहे हैं। मीणा जी बोल जी, आप प्रसन्न नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी का भोपू लेकर बोले जा रहे हैं। स्वयं कृषक है, बता रहे हैं कि एक भी किस्त में नहीं मिल पाई है, तो उनकी बात का भरोसा आपको करना पड़ेगा। आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, अंधभक्ति में इतने नींद ना हो। चलिए नीलाभ जी आपके पास वापस लौटेंगे। विकास जी अपनी बात जल्दी पूरी करें, उसके बाद भगवान के पास जाना है। मैं बिल्कुल छोटी बात कर रहा हूँ। मीणा जी जो बात कर रहे हैं, नीलाभ भाई, मुआवजा जो है वो किस्तों में नहीं मिला था। अरे हुआ तो ये था कि 2019 में रवि मार्केटिंग सेशन में आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, खरीफ के वक्त में आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, आपने ना राहत दी थी उस वक्त। सर आपको जानकारी नहीं होगी, आपने ना क्लेम को बढ़ाया था, आपने राज्य को जो अंश देना था बीमा क्लेम राशि का, वो इंश्योरेंस कंपनियों को नहीं दिया, तो किसान को बीमा क्लेम नहीं मिल पाया था। उस फसल का पैसा भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने 2021 में पटवाया था, 20 और 21 में। तब जाके वो जो मीणा जी कह रहे हैं ना कि 2-3 बार में मिलता रहा, तो पुराना पैसा आपकी सरकार के वक्त का मिला था हुजूर, आपने नहीं दिया था। चलिए विकास जी, वक्त की थोड़ी सी कमी, विकास जी वक्त की थोड़ी सी कमी, जल्दी से मीणा जी अपनी बात पूरी करें। कैसे कुप्रभावित होगा विकास जी? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जी को पूरी जानकारी नहीं है, किस्तों में पैसा दिया गया था। ये शुरुआत किस्तों में पैसा देने की कांग्रेस सरकार ने शुरू करी थी, इसको बीजेपी सरकार ने इसको आगे बढ़ा दिया। विकास जी आप शांत रहिए। हुआ तो हुआ, लेकिन हम इस बार निवेदन करेंगे सरकार से कि जो भी मुआवजा राशि किसानों को दी जाएगी वो एक मुश्त दी जाए। और जैसा कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत है कि अगर अधिक नुकसान होने पे 25 दिन के अंदर फसल बीमा योजना का क्लेम दिलाया जाता है, तो अपने जो वादे हैं उसको पूरा करे बीजेपी सरकार। चलिए ठीक, विकास जी अपनी बात जल्दी पूरी करें, फाइनल कमेंट। ठीक है, मीणा जी का कहना एकदम ठीक है। किसानों का भी सहयोग रहे कि उनके अपने पटवारी हलके में जो भी सर्वे होना है तुरंत हो जाए, गिरदावरी ठीक। किसान तो सहयोग करेंगे ही ना, उनके ऊपर उनका तो नुकसान हुआ है, वो सहयोग क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ताकि लिस्टें फाइनल हो सके। चलिए ठीक। देखिए, शिवराज सरकार का हमेशा से वादा रहा है, इस सरकार को अन्य खर्च रोकना पड़े, अन्य कर्जे लेना पड़े, लेकिन किसान का नुकसान नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। चलिए ठीक, अब देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए, बीजेपी के द्वारा ये वादा कर दिया गया है
कि किसान को किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है वो बियर नहीं करना पड़ेगा, कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कांग्रेस तमाम वादे और तमाम दावों पर पलीता बनाने के लिए और आईना लेकर के खड़े होने की बात कहती नजर आ रही है। और यहाँ आपने किसान नेता के भी बयान को सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम शिवराज के द्वारा जो दावे जो वादे किए जा रहे हैं उस पर कब तक कार्य किया जाता है प्रशासन के द्वारा। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।